संजय कानपुर से पूछ रहे हैं गुरुजी, निराश हैं काफ़ी। मेरे जीवन में गुरुजी निराशा ही निराशा है, आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं। आप मार्गदर्शन करें, क्या आत्महत्या करना पाप है? मेरे जीवन में तो अब कुछ भी नहीं रखता। कुछ पाप होते हैं और कुछ महापाप। स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी के संग व्यभिचार, पुत्री कन्या के संग व्यभिचार, माता तुल्य पत्नी के साथ व्यभिचार एंड वाइस वर्सा। पत्नी है, महिला है तो पुरुष इसी प्रकार के, और पुरुष है तो महिला की मैं बता ही रहा हूं। तो इस प्रकार से मंदिर के धन की चोरी, दान के धन की चोरी, गौशाला की चोरी, कुछ स्थान पर किया गया अपराध पाप, पाप नहीं अपितु महापाप है। आत्महत्या पाप नहीं महापाप है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी एक का न्याय हुआ, पेट में दिक्कत, प्रारब्ध, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म, ये हम भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आज हमने कर लिया हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। कर्म का फल चिपक जाता है, करता चाहे या न चाहे, वो भोगना पड़ता है। या मेडिटेशन, चिंतन, साधना से उसको रिलीज कर दो, छोड़ दो, उसको उतार दो। तो महापाप है। ये विचार क्यों आ रहा है? भौतिक जगत में क्या विषय हो सकते हैं? धन का विषय, पारिवारिक विषय, या अंतरंग स्नेह या प्रेम का विषय, अंतरंग गुप्त विषय। हम किसी को चाहते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। जब चाहत की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जब इनकी मन की कामना की पूर्ति नहीं होगी ना, तो इनके चित्त में क्रोध उत्पन्न होगा मेरे प्रति, ईश्वर के प्रति, धाम के प्रति, धर्म के प्रति। इनके चित्त में क्रोध उत्पन्न होगा। वो कुछ नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए। तो इच्छा या मनोकामना की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में साधक को उत्तम ज्ञान का आसरा लेना चाहिए कि जो मेरे भौतिक जगत के विषय हैं, यदि पूर्ति नहीं हो रही और मैं साधना कर रहा हूँ, या तो मेरी साधना में कोई त्रुटि है, गलती है, या मैं अपेक्षित साधना नहीं करा। चाहते तो हो धन प्राप्ति और मंत्र जप कर रहे हो माँ सरस्वती का, विद्या वाला, चाहते हो संतान की प्राप्ति और मंत्र जप कर रहे हो नौकरी वाला, जाना चाहते हो कैलकाटा, कोलकाता और बैठे हो मुंबई वाली ट्रेन में। ना जी मैं रेल में बैठ गया, रेल में बैठने से कलकत्ता आता है और मैं बैठ गया जी, वो तो ठीक है बैठ गए। बैठे कौन सी ट्रेन में? ट्रेन तो ट्रेन होती है, ऐसे थोड़े होता है। भक्ति तो भक्ति होती है, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे ही होता है। जहाँ सकाम भक्ति की बात आती है, इच्छा पूर्ति की बात आती है, मन की कामना की पूर्ति की बात आती है, तो संबंधित विषय के लिए संबंधित पाठ पूजा है। 99.9% घरों में पितृदोष है। पांडु पिंडारा गए, देवा गए, फल्गु गए, या ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ गए, या पुष्कर में गए, या उज्जैन महाकाल में गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव गए, हरिद्वार गए, गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे, पितृदोष खत्म नहीं हुआ। पितृदोष नहीं, आपके घर में मर करके यदि कोई प्रेत बन गया तो उसकी मुक्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हमने तो पिंडदान करा लिए। जिसने पिंडदान करवाए, जो साधक खुद बैठा है उसकी साधना, और जो मंत्र जापक पंडित जी है उसकी साधना, दोनों की साधना कम पड़ गई। सामने वाले प्रेत के पाप भारी पड़ गए, उनके पाप की मुक्ति हो नहीं रही। तो क्या करें जी? किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, वो प्रेत वार्तालाप करेगा। जी पंडित जी तो वार्तालाप नहीं करते, पंडित जी को तो पता नहीं जी। तो फिर कोई अच्छा विद्वान पकड़ो जो उस प्रेत आत्मा से वार्तालाप करे ध्यान के द्वारा। अभी आते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ, बात करते हैं, वो सीधे आकर के शरीर पर प्रकट नहीं होते। वो शरीर पर प्रकट होते तो वो पकड़ में आ जाएंगे। वो छिप रहे हैं, त्रियक रूप में है, घर में बैठे हैं, बीमारी देती, शरीर पर प्रभाव दिखा दिया लेकिन मुख नहीं बोल रहे, शरीर पर चढ़ नहीं रहे। शरीर पर चढ़े भी हैं लेकिन प्रकट नहीं हो रहे, बीमारी दिखा दी।
नौकरी नहीं लगने दे रहे, धंधा नहीं चलने दे रहे, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो संतान नहीं हो रही, या डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रेत दोष नहीं हट रहा। उसी के लिए सबको पता, 18, 19, 20 दिसंबर हम गया जी जा रहे हैं। गुरु जी ने नहीं कहा, गुरु जी किस किस को कहेंगे, सब अपने अपने घरों में स्थान बना करके बैठे हो, खेत में स्थान बना लिया। और स्थान किसने बनवाया? उन भक्तों ने बनवाया। उनमें खुद में प्रेत है। सारे ईंट रख के सनातन में अंतिम संस्कार हो गया, शमशान में मुद्दा खत्म। समाधि बनती है सिद्ध महात्मा की, आपने अपने बाप दादाओं की समाधि बना दी। जो जीवन मुक्त महात्मा हो गए, स शरीर जिनकी मुक्ति हो गई, सदैव मुक्ति हो गई, जिनको जीते जी अपने शरीर से कोई मतलब नहीं, ऐसे महात्मा जब ब्रह्मलीन होते हैं, हम अपने कल्याण के लिए समाधि बनाते हैं, उनका शरीर उसके भीतर प्रवेश कराया जाता है, उनके शरीर से आत्मा से आवा निकलती है, फिर हम उस परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा से पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर आती है, हमारा कल्याण होता है। अब संस्कार हुआ शमशान में और ईंट रख दी खेत में, कब्र बना दी हमने, और फिर कह रहे हैं जी पितृदोष है जी। किसने बताया जी? एक पुच्छे वाले ने बताया था। और पुच्छाड़ा भी कौन? उसमें भी भूत बढ़ रहे। तो जी रास्ता क्या है? सुनो, इतना बड़ा देवस्थान बनाया, मैंने अपने पितरों की एक ईंट नहीं रखी, और है मेरे पितर, बात करते हैं, सोपन में आते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं सामने, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से नहीं आते, दर्शन देते हैं। हमने गया में श्राद्ध किया, मैंने करीबन 14-15 बार गया में श्राद्ध किया है अपने वंश के पितरों के निमित्त। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अब बहुतों ने बना दिया, कईयों के तो मैंने हटवाए हैं, गया जी ले जा करके। अपने वंश के देवताओं को तो खेत में बैठा दिया, तुम घर में बैठे हो। बाप दादा तो निकाल दिए खेत में, उनमें गर्दन भी ना है, 2 ईंट में यूं गर्दन भी ना फंसे, वो कैसे तो सोते होंगे, कैसे पैर फैलाते होंगे। अब तुम घर में एसी लगा करके आराम से अपने घर के देवताओं को घर में रखो, तुमने भेज दिए वो खेत में। कुत्ता भी हम घर में रखते हैं, लेकिन आपने अपने बाप दादाओं को कहाँ रख दिया? खेत में मंडी बना करके। बड़ा भाई जुल्म हो रहा है, हद हो रही है। बोले जी कुंवारे पितर होते हैं, तो विषम पिता में सबसे बड़े पितर, विषम पिता में कुंवारे थे, सबसे बड़े पितर हमारे सनातन धर्म के लिए। धर्म युद्ध लड़ा इस भारत भूमि के लिए, अनावरत बिल्कुल एक भीष्म प्रतिज्ञा की, और उसके पश्चात मैंने बोल ही दिया था, बार बार क्या कहूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, सारे कुंवारे हैं। आरएसएस हमारे सबके पितर हैं। आरएसएस की मंडी बनाओ। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ आरएसएस का, ना मैंने ज्वाइन कर रखा। एक बात है कहने की, जब कुंवारे पितर होते हैं, जुल्म हो गया। फिर ये कुंवारी लड़कियां कहाँ जाती हैं? इनसे पूछो प्रश्न, ये पुच्छा वाले से पूछो कि कुंवारे मर करके लड़के तो पितर बन जाते हैं, लड़कियां क्या बनती हैं? कोई सुना आपने कभी किसी पुच्छा वाले से? 2 पितरानी है, एक बड्डी है, एक छोटी, एक कुंवारी है, कहाँ जाती हैं लड़कियां? बांग्लादेश में जाती हैं, पाकिस्तान में जाते हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं, शास्त्र सम्मत भक्ति करो, शास्त्र सम्मत पाठ पूजा करो।